भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में किसान 30 अप्रैल तक चुका सकेंगे खरीफ फसल का ऋण, अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करेगी सरकार। केंद्र सरकार ने देश भर में 7,432 त्वरित चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को दी मंजूरी। पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ी, इसके बाद लगेगा 1,000 रुपये जुर्माना। और इंदौर पुलिस का नवाचार, अब अंगूठा लगाते ही मिल जाएगा अपराधी का संपूर्ण रिकॉर्ड। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में किसानों द्वारा खरीफ फसल का ऋण चुकाने की समय सीमा 28 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल की जा रही है। समय सीमा में वृद्धि से 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ब्याज भार आएगा, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को अपने अपने प्रभार के जिलों में गेहूं खरीदी व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ओलावृष्टि से उपजी आपदा में राज्य सरकार किसान भाइयों के साथ है। किसानों को 32,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि प्रदान की जाएगी। किसानों को 25 से 35% की स्थिति में भी राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी और 50% से अधिक नुकसान को 100% मानते हुए राहत दी जाएगी। केंद्र सरकार ने देश भर में लोगों के लिए 7,432 त्वरित चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को मंजूरी दी है। इसकी स्वीकृति इलेक्ट्रिक वाहनों को शीघ्र अपनाने और उनके निर्माण से जुड़ी फेम योजना के दूसरे चरण के तहत दी गई है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े स्तर पर इस्तेमाल के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के मद्देनज़र 2015 में फेम इंडिया योजना शुरू की थी। भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने बताया है कि तेल विपणन कंपनियां जल्द ही देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन का व्यापक तंत्र स्थापित करेंगी। ये कंपनियां हैं इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम। फिलहाल देश भर में लगभग 6,586 चार्जिंग स्टेशन हैं। 7,432 नए चार्जिंग स्टेशन शुरू होने से इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग तंत्र को महत्वपूर्ण बल मिलेगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में अब तक 6,96,522 आवेदन भरे जा चुके हैं। 3 दिन के अनुभवों से सामने आई परेशानियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य शासन द्वारा ई-केवाईसी के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है। कुछ स्थानों से ई-केवाईसी के लिए पैसा मांगने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को दंडित किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर इस वर्ष 30 जून तक कर दी है। इससे पहले यह समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही थी। बोर्ड ने कहा है कि जो करदाता 30 जून तक पैन को आधार से नहीं जोड़ पाएंगे, उनके पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। यदि आधार और पैन कार्ड को 30 जून तक नहीं जोड़ा जाएगा तो ऐसे पैन पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा तथा पैन कार्ड निष्क्रिय रहने की अवधि तक ऐसे रिफंड पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा। निर्धारित प्राधिकरण को आधार के बारे में सूचना देने पर पैन को फिर से 30 दिन में सक्रिय किया जा सकता है और इसके लिए 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। बच्चों को मीजल, रुबेला व अन्य संक्रमित जानलेवा रोगों से बचाने को लेकर प्रदेश में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस निर्मूलन अभियान में जन जागरूकता के लिए भोपाल में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने मीजल रोग की भयावहता और इसके प्रति लोगों को जागरूक बनाने में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विशेष अतिथि पत्र सूचना कार्यालय के एडीजी प्रशांत पाठरावे, मध्य प्रदेश टीकाकरण अधिकारी संतोष शुक्ला, यूनिसेफ के प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल गुलाटी भी मौजूद थे।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में इस अभियान के तहत प्रदेश भर के शहरी और ग्रामीण अंचलों में 2 से 5 साल तक के शिशुओं का मीजल, रुबेला और JE टीकाकरण किया जाएगा। कार्यक्रम के उद्बोधन सत्र के दौरान वक्ताओं ने बताया कि संपूर्ण प्रदेश में अब तक 16 लाख टीके लग चुके हैं। इंदौर पुलिस ने सिटीजन कॉप्स से मिलकर एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाते ही अपराधी का संपूर्ण रिकॉर्ड बिना विलंब प्राप्त हो जाएगा। इंदौर पुलिस ने 9 माह तक इसका ट्रायल किया है। इस व्यवस्था के लिए इंदौर पुलिस को 40 मशीन उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस नवाचार से संदिग्ध व्यक्ति और अपराधियों की पहचान सरल होगी और उन पर त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पौधरोपण के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा में इंदौर पुलिस के इस नवाचार की सराहना की। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क में किसी भी बड़ी गड़बड़ी होने पर उसकी सूचना देने का दिशा निर्देश जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्य प्रगति पर है। इसके लिए जिले में 76 केंद्र स्थापित किए गए हैं। खरगोन में आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद मरीज से रुपए लेने के मामले में कलेक्टर ने निजी अस्पताल को नोटिस जारी किया है। वहीं 2 बाबुओं को निलंबित किया है। झाबुआ में विशेष प्रचार अभियान के तहत राज्य शासन की 3 वर्ष की उपलब्धियों और विभिन्न योजनाओं पर केंद्रित प्रचार रथ को कलेक्टर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। खंडवा में नेहरू युवा केंद्र में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक चयन के लिए 3 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मुरैना में न्यायालय और वकीलों के बीच का गतिरोध समाप्त नहीं होने के चलते वकीलों की हड़ताल कल भी जारी रही। हालांकि मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल ने हड़ताल स्थगित करने और आज से काम पर लौटने का अनुरोध किया है। और जबलपुर के सहपुरा भिटोनी रेलवे स्टेशन के पास से चोरी गई रेल पटरियों के मामले में RPF ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में किसान 30 अप्रैल तक चुका सकेंगे खरीफ फसल का ऋण, अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करेगी सरकार। केंद्र सरकार ने देश भर में 7,432 त्वरित चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को दी मंजूरी। पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ी। इसके बाद लगेगा 1,000 रुपये जुर्माना। और इंदौर पुलिस का नवाचार, अब अंगूठा लगाते ही मिल जाएगा अपराधी का संपूर्ण रिकॉर्ड। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।